फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत साहू आप लोगों के डिमांड पे ऑटोमोबाइल का क्लास चालू कर दिया हूँ टेक्निकल क्लास में। और टेक्निकल क्लास में जो ऑटोमोबाइल क्लास चालू हुआ है उसमें बस ऑटोमोबाइल नहीं है, 4 ट्रेड उसमें शामिल है। मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, ये 4 ट्रेड का पूरा हम कवर करेंगे। पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे आपको, पूरा एमसीक्यू का क्वेश्चन में डिस्कस कराएंगे। अभी हमारा पिछले क्लास में एमसीक्यू का पूरा क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे 30 क्वेश्चन का, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आता है। और उसमें हमारा पहला क्लास में चला गया था सिलेबस, उसके बाद दूसरे क्लास में इंट्रोडक्शन ऑटोमोबाइल, तीसरा में हम एमसीक्यू किए थे पूरा डिस्कस। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मशीन क्या है, इंजन क्या है, हीट इंजन क्या है, और हीट इंजन कितने टाइप का है, हीट इंजन कैसा का, उसके बाद कितने टाइप का है, इंटरनल कंबशन इंजन का कैसे काम करता है, इतना पढ़ाएंगे आज हम। आपको पूरा बताएंगे उसके बारे में ड्राइंग के साथ। तो आज चलो पहले शुरू करते हैं मशीन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेक्निकल क्लास में नए हैं तो आप जाइए हमारे टेक्निकल क्लासेस में, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलो फ्रेंड्स, आज हम चलेंगे पहले मशीन क्या है। मशीन है ए पीस ऑफ इक्विपमेंट विथ मूविंग पार्ट्स दैट इज डिजाइन्ड टू डू ए पार्टिकुलर जॉब। मतलब एक पार्टिकुलर जॉब, एक कोई भी काम करने के लिए मशीन को डिजाइन किया जाता है। ये पीस ऑफ इक्विपमेंट विथ मूविंग पार्ट्स, मतलब बहुत सारे मूविंग पार्ट्स के इक्विपमेंट लेके एक डिजाइन किया जाता है, जो कि एक पार्टिकुलर काम करने के लिए वो सहायता होता है, उसको मशीन कहते हैं। मशीन वो इलेक्ट्रिसिटी ले सकता है, गैस ले सकता है, फ्यूल ले सकता है या स्टीम ले सकता है इन ऑर्डर टू वर्क, उसके काम के अनुसार। उसके बाद आते हैं इंजन। इंजन क्या है? इंजन है कोई भी मशीन जो कि हीट एनर्जी कन्वर्ट करके मैकेनिकल वर्क में आता है, मैकेनिकल वर्क में काम करता है, उसको हम कहते हैं कि हीट इंजन। इंजन एनी मशीन व्हिच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड इंजन। उसके बाद आता है हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन है एनी टाइप ऑफ इंजन और मशीन, जैसे कि हमने आपको मशीन बताया और इंजन बताया, अभी हीट इंजन। कोई भी इंजन हो या मशीन हो, एनी टाइप ऑफ इंजन और मशीन व्हिच डिराइव्स हीट एनर्जी फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल। मतलब जो कोई भी मशीन हो या इंजन हो जो कि कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल को दहन करके, और एनी अदर सोर्सेज, जैसे कि गैस हो गया, स्टीम हो गया, कोई भी हो, स्टीम हो गया, गैस हो गया या फ्यूल हो गया, उसको दहन करके उसमें हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल वर्क में आता है, तो उसको हीट इंजन कहते हैं। और हीट इंजन 2 टाइप का रहता है, एक है इंटरनल कंबशन इंजन, एक है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन क्या है? मतलब ये उसके अंदर ही पूरा छुपा है। अगर एक सिलेंडर है, उसके अंदर अगर दहन हो रहा है तो इंटरनल कंबशन इंजन, और सिलेंडर के बाहर अगर दहन हो रहा है उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो उसका सिंपल ड्राइंग हम अभी आपको दिखाएंगे। देखिए, ये है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन अभी आपको जैसे बताया सिंपली हम कि अगर वो सिलेंडर के अंदर दहन हो रहा है या कंबशन हो रहा है, उसको इंटरनल कंबशन इंजन। इंटर में कंबशन, तो इंटरनल कंबशन इंजन। ये इंटरनल कंबशन का इंजन का एक शॉर्ट पिक्चर है, वो मतलब पूरा पिक्चर है। ये अंदर सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर है, ये इंडिविजुअल सिलेंडर आपको दिखा रहे हैं, ये मार्क कर दिया। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर के अंदर ही दहन होता है और उसको पावर आता है, क्रैंकशाफ्ट घूमता है, उसके बाद पावर आउट होता है, तो ये इंटरनल कंबशन इंजन। ऐसे ही एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन है आउटसाइड कंबशन होता है। ये है एक्सटर्नल कंबशन इंजन का ड्राइंग, सिंपल ड्राइंग। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसका कंबशन चैम्बर अलग है, इसका फ्यूल अलग है, और इसका पिस्टन अलग है, सिलेंडर अलग है। इसमें क्या होता है, एक जगह पे कंबशन हो रहा है,
एक जगह पे उसका फ्यूल है और एक जगह पे उसका सिलेंडर है और एक जगह पे पिस्टन है और उसमें कनेक्ट होके वो पावर आउटपुट होता है और आगे गाड़ी बढ़ता है। तो ये है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। मतलब ये अगर सिलेंडर के अंदर अगर दहन होता है या कंबशन होता है वो इंटरनल कंबशन इंजन, अगर उसके आउटसाइड कंबशन होता है तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये सिंपल एक्सटर्नल कंबशन इंजन का मतलब ये ट्रेन का एक दिखाया हम ड्राइंग सिंपल व्यू में, कट व्यू में, तो आप देख सकते हैं ये है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अभी आप क्लियर है इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो आजकल के जो ऑटोमोबाइल सेक्शन है उसमें इंटरनल कंबशन के इंजन का बहुत उपयोग होता है। तो अभी इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले इंटरनल कंबशन इंजन का कुछ टर्म्स है, और टर्म्स देखने से पहले हम बता दें कि इंटरनल कंबशन के अंदर 4 टाइप का कार्य होता है। एक सक्शन होता है, एक कंप्रेशन होता है, एक पावर होता है, एक एग्जॉस्ट होता है। ये 4 हम आपको बताएंगे। इससे पहले कुछ टर्म्स बता दें आपको कि ये सिलेंडर में क्या क्या टर्म्स रहता है। सिलेंडर में रहता है जैसे कि ये सिलेंडर का सिंपल व्यू है, ये पिस्टन जैसे लिखा है, ये पिस्टन है। पिस्टन में ये कनेक्टिंग रोड से जुड़ा हुआ है, ये कनेक्टिंग रोड नीचे क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है और पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे होता है ये सिलेंडर के अंदर। तो इसमें पिस्टन जहां तक पूरा ऊपर जाता है, यहां से और ऊपर नहीं जा सकता पिस्टन, तो उसको कहते हैं टॉप डेड सेंटर। उसके बाद नीचे आता है, एक लिमिट के बाद उसके नीचे आना बंद हो जाता है और उससे नीचे नहीं आ सकता है, उसको कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। और इसमें जो सिलेंडर है, टोटल सिलेंडर, उसमें से जो टीडीसी है, सिलेंडर से जो टीडीसी टॉप डेड सेंटर है, उसके बीच का जो गैप रहता है उसको कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और सिलेंडर से जो बीडीसी बॉटम डेड सेंटर तक ये टोटल में जितना भी है उसको कहते हैं टोटल वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम है। सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम जो कि स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं, वो है स्वेप्ट वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम। और ये ऊपर जो रहता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम है। इसमें दो पोर्ट रहता है, मतलब 2 रास्ता रहता है, एक है इनलेट manifold, एक है एग्जॉस्ट manifold। इनलेट manifold में जो कि एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, एग्जॉस्ट manifold में जो कि कंबशन हुआ बंट के आधार से वो एग्जॉस्ट होता है। तो ये टॉप में है जो ही सिलेंडर हेड है और यहाँ पे हमारा रहता है स्पार्क प्लग रहता है। और अगर वो डीजल इंजन है इसमें इंजेक्टर रहेगा। हम आपको बाद में बताएंगे पूरा पेट्रोल इंजन क्या है, डीजल इंजन क्या है। अभी हम पेट्रोल इंजन का सिंपल व्यू बता रहे हैं। तो जैसे कि हम बता रहे हैं, ये देखिए एक सिंपल सा ड्राइंग है यहाँ पे। इसमें इंजन का पार्ट्स, मतलब सिलेंडर का क्या क्या पार्ट है ये पूरा दिखाया है। ये देखिए ये सिलेंडर है जैसे कि हम बताए थे। उसके बाद ये गजन पिन है जो कि कनेक्टिंग रोड से जुड़ा हुआ है। कनेक्टिंग रोड के एंड में क्रैंक पिन रहता है जो कि क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है और ये पूरा क्रैंकशाफ्ट है। उसके बाद ये टोटल है सिलेंडर ब्लॉक, ये स्पार्क प्लग है, इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है। इनलेट वाल्व इनलेट manifold में जुड़ा रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट manifold में जुड़ा रहता है। तो आइए फिर हम चलते हैं हम संक्शन की तरफ। संक्शन क्या है? हमने अभी आपको बताए थे संक्शन है शक करना। शक करने को संक्शन कहते हैं। तो जैसे कि एक स्ट्रो में अब ग्लास में पानी भरिएगा और स्ट्रो में पूरे अंदर लेने की कोशिश करिएगा तो उसमें पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है। वैसे ही है जैसे कि हमारा इंजन में शॉक कैसे होता है? शक होता है ये पिस्टन अगर टीडीसी टू बीडीसी आता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक अगर नीचे आता है तो ये इसका जगह हो जाता है यहाँ से यहाँ तक।
पिस्टन आ जाता है तो इसमें एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है। पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होने से इनलेट manifold के थ्रू इनलेट वाल्व होके कंबशन ऑफ फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर वो कंबशन चेंबर में आ जाता है। ये टोटल है कंबशन चेंबर जो बोला था स्वेप्ट वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम, ये आ जाता है उस टाइम पे सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे। ये याद रखिएगा हमेशा इनलेट वाल्व जो है, ये इनलेट वाल्व है, ये खुला रहेगा। इनलेट वाल्व ओपन रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। क्यों क्लोज रहता है? अगर ये क्लोज नहीं रहेगा तो इसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाएगा और वैक्यूम दोनों साइड से क्रिएट होगा तो यहाँ से इनलेट manifold से पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर नहीं आ पाएगा। इसीलिए जब सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन जब नीचे आता है TDC टू BDC आता है, इनलेट वाल्व ओपन रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। इसके बाद एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक चालू होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे पिस्टन नीचे आ गया पूरा, उसके बाद पिस्टन BDC टू फिर TDC जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक में। कंप्रेशन स्ट्रोक में जब BDC टू TDC जाता है तो पिस्टन का अभी स्थिति है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्थिति है जो हमारा कंबशन फ्यूल जो आया था इनलेट manifold के थ्रू, वो इसमें पूरा कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने के टाइम पे, कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे ये याद रखिएगा कि दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व क्लोज रहता है। दोनों वाल्व क्लोज रहता है क्योंकि ये अगर क्लोज रहेगा तभी कंप्रेशन स्ट्रोक में पूरा कंप्रेस होता है। और जब कंप्रेस होता है इसमें थोड़ा सा हीट भी क्रिएट होता है। उसके बाद एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक का खत्म होने वाला है, जैसे पूरा ऊपर हुआ, पूरा कंप्रेस हुआ है ये, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक पावर स्ट्रोक टू बी जनरेट, पावर स्ट्रोक जनरेट करने के लिए यहाँ पे स्पार्क प्लग रहता है। यहाँ स्पार्क प्लग रहता है जो कि चिंगारी छोड़ता है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसे ही चिंगारी छोड़ा, ये जो हमारा कंप्रेस हो गया पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर था, वो ब्लास्ट होगा। जैसे ही ब्लास्ट होगा पिस्टन को वो नीचे धकेलेगा। पिस्टन को जैसे नीचे धकेलेगा तो पावर स्ट्रोक में हमारा उस टाइम पे भी हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज रहेगा। पावर में भी क्लोज रहेगा दोनों वाल्व। और उस टाइम पे जैसे ही वो धकेलेगा तो ये जो TDC में है पिस्टन, वो आ जाएगा BDC में और उसका पिस्टन का स्थिति हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही पिस्टन नीचे आ गया, उसके बाद वो पावर स्ट्रोक हो गया। उसके बाद जो भी पावर आया हमारा, वो थ्रू कनेक्टिंग रोड से नीचे क्रैंकशाफ्ट को आएगा, उसके बाद वहां से फ्लाईव्हील को जाएगा। फ्लाईव्हील को जाएगा, फ्लाईव्हील से इंजन से पावर बाहर जाएगा। तो हम ये फ्लाईव्हील के बारे में, पूरा इंजन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक आप जानेंगे। उसके बाद एट द एंड ऑफ पावर स्ट्रोक क्या होता है, तो इसका इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुला हो जाता है। इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है और इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। तो उसमें क्या है, अभी फिर से चौथा स्ट्रोक मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज ओपन रहता है और इनलेट वाल्व खुला रहता है, सॉरी क्लोज रहता है।
क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फिर जो पिस्टन है वो बीडीसी के यहाँ पे था, वो बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है और पिस्टन का स्थिति होता है यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, जो कि हमारा जल गया था, जो गैस बर्न हो गया, पावर मिल गया उससे, और जो गैस है वो जो यहाँ पे था वो यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये हमारा चार स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इंजन का क्लासिफाई कैसे होता है, और इंजन जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक की वो कितने टाइप का है, अकॉर्डिंग टू इग्निशन कितना टाइप का है, अकॉर्डिंग टू मिक्सचर इन्फॉर्मेशन कितना टाइप का है, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ फ्यूल में कितना टाइप का है, उसका सिलेंडर के अनुसार उसको कितने टाइप का ये किया जाता है, उसका वाल्व अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, उसका ड्राइव कैसे किया जाता है, उसका अकॉर्डिंग टू सिलेंडर वो कैसे आ जाता है, उसके बाद यूज ऑफ फ्यूल उसको कैसे काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्राइव जैसे कि टर्बाइन इंजन, जेट इंजन, रोटरी पिस्टन इंजन, ये पूरा आपको बताएंगे। उसके बाद ऐसे पूरा गाड़ी के कौन सा गाड़ी में यूज होता है ये पूरा बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आगे हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे टेक्निकल से क्लास से जुड़िएगा, और हमारे नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा चीज रह गया है वो हम आपको क्लियर करेंगे, जैसे कि सेट वॉल्यूम क्या है आप बता दिए, ऑनसेट वॉल्यूम बताएंगे, कंप्रेशन रेशियो बताएंगे, ये सब बताएंगे। उसके बाद वर्किंग ऑफ बता दिए, उसका कंस्ट्रक्शन हम पूरा बताएंगे। और इसके लिए नेक्स्ट क्लास में हमारा जो हुआ था एमसीक्यू का पूरा डिस्कशन हुआ था, उसका भी कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन था, इसलिए आप अगर क्लियर नहीं हो पा रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको कौन सा क्लास चाहिए वो भी हमें बताएगा, लेकिन हम सिलेबस के अनुसार पूरा क्लास आपका क्लियर करेंगे। धन्यवाद।